हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट एंट्रेंस एग्जाम सीरीज लेके आए हैं और इस एंट्रेंस एग्जाम सीरीज में जो लेक्चर्स रहेगा, दोज लेक्चर्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर क्रैकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई मेंस, नीट, सीईटी, नेस्ट, केवीपीवाई, बीएआरसी and TIFR entrance exams and all PSU entrance exams. This series is also useful for preparation of IIT JAM exam and some higher level concepts of IIT JAM, CSIR NET and GATE exams. That part also will be covered in our next entrance exam series. So students who are seeing this video directly, I request that first see all the series of lectures of solid state up to 12th level, then go to this series. ओके फिर ये सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग IIT लेवल का एडवांस पार्ट एंड CSIR नेट गेट के लिए एडवांस एग्जाम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जेई मेंस सिलेबस, नीट सिलेबस, नेस्ट, केवीपीवाई सिलेबस सबको क्लब करके ये सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। And in today's lecture, we will discuss this point. So first we will start with 2-dimensional and 3-dimensional lattices and their types. Then we will start unit cells and calculation of packing fraction in 2-dimensional unit cells. ठीक है, so देखो पहला हम लोग शुरू करते हैं 2-dimensional and 3-dimensional lattices and unit cell. So देखो 2-dimensional lattice is regular arrangement of points in plane of paper. See plane of paper क्यों बोला है? Because it is a 2-dimension. Right, we suitably choose 4 points and connect them here to obtain the unit cell. ये कैसे मैं बताता हूँ. So in 2-dimensional planar lattices, it is necessary to specify 2 basis vectors a and b and the angle between them. मतलब जैसे हम लोग 3-dimensional यूनिट सेल के लिए जैसे लैटिस पैरामीटर डिस्कस करते हैं, वैसे 2-dimensional यूनिट सेल में हमें बेसिस वेक्टर स्पेसिफाई करना है. So there are 5 types of 2-dimensional lattice: square lattice, rectangular lattice, parallelogram lattice, सेंटर्ड रेक्टेंगल लैटिस एंड हेक्सागोनल लैटिस. सो चलो हम लोग एक एक टाइप पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो पहला है ये स्क्वायर लैटिस. सो देखो जैसे कि मैंने बोला था प्लेन ऑफ पेपर मतलब क्या होता है. लेट्स से ये एक प्लेन है एंड ये 2-dimensional है ना, बिकॉज मान लो ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है. राइट, सो ये सारे पॉइंट्स अरेंज्ड है. ठीक है, नाउ इफ आई ज्वाइन द 4 पॉइंट्स लाइक दिस, व्हाट आई विल गेट? I will get a unit cell and here in square lattice I am getting square. Now ये जो लेंथ है इसको A बोलो, ये जो लेंथ है उसको B बोलो and the angle between A and B is 90. तो यहाँ पे यूनिट सेल कौन सी है? स्क्वायर यूनिट सेल. And what are the lattice parameters? A is equal to B. And what is the angle between them? Angle between them is 90 degrees. Understood ना? Next, रेक्टेंगुलर लैटिस. रेक्टेंगुलर लैटिस में क्या होता है, ध्यान से सुनो. इफ आई कनेक्ट द 4 पॉइंट्स आई एम गेटिंग ए यूनिट सेल. नाउ हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी ना, एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90. नाउ यहाँ पे यूनिट सेल क्या है? यहाँ पे यूनिट सेल रेक्टेंगल है. ठीक है, नाउ ए इज नॉट इक्वल टू बी ना, एंड यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लैटिस. नाउ इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लैटिस, सी हियर वी गेट ए यूनिट सेल एज पैरेललोग्राम. नाउ यहाँ पे A इज इक्वल टू B, राइट. बट ना यहाँ पे एंगल जो है ना, ये एंगल 90 नहीं रहेगा, तो इट विल हैव जनरल वैल्यू, कोई भी वैल्यू रहेगा. ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम लैटिस. नेक्स्ट, सेंटर्ड रेक्टेंगल. सो देखो यहाँ पे दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप एंड ये A इज नॉट इक्वल टू B हियर, एंड यहाँ पे क्या है? एक एटम है. ठीक है, सो इट इज ए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट है, सो इसका यूनिट सेल क्या रहेगा? इट इज अ रेक्टेंगल विद इंटीरियर पॉइंट. नाउ रेक्टेंगल के लिए लैटिस पैरामीटर्स क्या रहते हैं? A इज नॉट इक्वल टू B बट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज. ठीक है, नाउ इन हेक्सागोनल लैटिस देखो स्टूडेंट्स, ये अपना हेक्सागोनल यूनिट सेल है. ठीक है, नाउ हेक्सागोनल यूनिट सेल में ये जो लेंथ है ये A है, ये B है. ओके, एंड ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो इट्स यूनिट सेल क्या है? इट इज अ रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. एंड यहाँ पे A इज इक्वल टू B एंड यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्रीज. फिक्स है. नाउ वी विल मूव टू 3-dimensional lattices. So in 3-dimensional space lattice, it is required to specify 3 parameters along the 3 crystallographic axes and other 3 parameters are used to express the angle between them. तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए?
3 are axial lengths and 3 are axial angles. So total 6 parameters are required to specify three-dimensional lattices. Understood? This we have covered in our basic lectures. जो स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस क्लास 12th लेवल के लेक्चर नहीं देखे हैं, सो आई रिक्वेस्ट दैट फर्स्ट यू सी दोज लेक्चर्स. उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ठीक है. सो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल. These are the 7 major types of unit cell in 3 dimension. Now we will see types of unit cell in 3 dimension in detail. So पहला है क्यूबिक. उसके कितने सब टाइप है? 3. राइट. हम लोगों ने याद करवाया था, क्या था? 3-2, 4-2, 1-1-1. राइट. और इसके लिए क्या बोला था? क्यूट, तेरा और मेरा ट्रिक, रहना हिट. याद आ रहा है? क्यूट, तेरा और मेरा ट्रिक, रहना हिट. और इसके लिए क्या बोला था? पीबी एंड पीई. ठीक है. ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे बेसिक लेक्चर्स में. ठीक है. सो देखो क्यूबिक के कितने टाइप्स है? 3 टाइप है. तो A is equal to B is equal to C and all angles are equal to 90 degrees. राइट. ये इतना पार्ट मैंने कराया था, बट स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल में करने वाले हैं. ठीक है. सो याद रखना, इन क्यूबिक यूनिट सेल there are 9 planes of symmetry and there are 13 axes of symmetry. In tetragonal, 5 planes of symmetry and 5 axes of symmetry. In orthorhombic, there are 3 planes of symmetry and 3 axes of symmetry. And in monoclinic unicell, there is 1 plane of symmetry and 1 axis of symmetry. And triclinic has no plane of symmetry. That means it is the most unsymmetrical unit cell. And in rhomboedral, it has 7 plane of symmetry and 7 axis of symmetry. In hexagonal unit cell, it has 7 plane of symmetry and 7 axis of symmetry. तो ये सब में मैक्सिमम सिमेट्री किसका है? क्यूबिक का. That's why cubic is most symmetrical unit cell and triclinic is most unsymmetrical unit cell. So ये बाकी ये पार्ट जो था लैटिस पैरामीटर मैंने हमारे बेसिक लेवल में करवाया था. ठीक है. नाउ आई हैव समराइज्ड ऑल फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन क्वेश्चन सॉल्विंग. सो पहले हम लोग सारा फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं, देन वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. सो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर? आर इज इक्वल टू a/2, दैट इज 0.5a. ठीक है. एंड अभी हम लोग देख रहे हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? d इज इक्वल टू 2r. ठीक है. तो ये r को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिल गया अपने को नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों? a आएगा ना. दैट इज योर आंसर. ठीक है. फॉर बीसीसी क्या है? √3a/4, दैट इज 0.433a. राइट. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? √3a/2 आएगा ना, बिकॉज इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 और 4 कैंसिल होकर इधर 2 बचेगा. सही है. यहाँ पे √2a/4, यहाँ पे क्या रहेगा? √2a/2. राइट. सो ये आ गया हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल फॉर एससी, फॉर बीसीसी एंड फॉर एफसीसी. ठीक है. व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल? फॉर एससी इट इज 1, फॉर बीसीसी इट इज 2 एंड फॉर एफसीसी इट इज 4. एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, सी एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना है और दिस इनटू दिस है ना. तो एक टोटल पार्टिकल कितना रहेगा? 1 इंटू दिस, तो इतना आएगा. यहाँ पे एक पार्टिकल का वॉल्यूम इतना, इसमें कितना पार्टिकल है? 2 है ना. तो 2 इंटू दिस करेंगे तो ये आएगा आंसर. राइट है ना. 2 और 16 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 8 बचेगा. राइट ना. यहाँ पे कितना आएगा? 3 आंसर आएगा. सही है. सो ये आएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. राइट. अभी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. याद करो हम लोगों ने हमारे बेसिक लेक्चर में बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. ठीक है. सो फॉर सिंपल क्यूब इट इज 6. So 4 in the same layer and 1 is directly above and 1 is directly below. याद रखना. And for body centered cubic it is 8. 4 in layer below and 4 in layer above. ठीक है. For FCC there is a coordination number 12, 6 in its own layer and 3 above and 3 below. ठीक है. Packing efficiency is 52.4, 68 and 74 for SC, BCC and FCC respectively. दैट मीन्स वॉइड वॉल्यूम कितना रहेगा? 100 माइनस 52 तो ये 47, 100 माइनस 68 तो ये 32 और 100 माइनस 74 इज 26.
अंडरस्टूड? ये सारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से याद रखना है। एट द एंड ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम सीरीज आई विल गिव ऑल फॉर्मूला शीट्स फ्री पीडीएफ, यू कैन डाउनलोड, you can take print out and you can stick it to your study table. So अभी देखते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है? सो देखो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? 6 है। दैट इज मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स मतलब क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मैंने बताया था, क्या बोला था? d इक्वल टू 2r। सो यहाँ पे क्या आएगा? a, यहाँ पे क्या आएगा? √3a/2 और यहाँ पे क्या आएगा? √2a/2, ठीक है? याद रहेगा ये। नेक्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर्स, तो ये कितना है? 12। फॉर बीसीसी कितना है? 6 एंड फॉर एफसीसी इट इज 6। नाउ सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज √2a फॉर एससी and for BCC it is A and for FCC it is A. Understood? And packing fraction हम लोग ने पढ़ाया था, तो ये कितना है? pi/6 है, that is 0.524 और ये √3 pi/8 which is 0.680 और ये √2 pi/6 which is 0.74। समझा? ये सारा फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है। Now we will do new type of unit cell is hexagonal unit cell। ये हमारे बेसिक लेक्चर्स में नहीं था स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है। सो देखो दिस इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल के, पैकिंग एफिशिएंसी से हम लोग हाइट निकालेंगे, ठीक है? ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करना है। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कॉर्नर एटम्स है, राइट? ऐसे कितने कॉर्नर एटम्स है? देखो यहाँ पे ये 6 है, राइट? यहाँ पे ऊपर 6 है, तो टोटल 12 कॉर्नर एटम्स है। क्या नहीं से ये फेस सेंटर एटम है, राइट? 2 फेस सेंटर एटम है और 3 बॉडी सेंटर एटम है, राइट? स्टूडेंट्स एक यहाँ पे एक बात है, इन हेक्सागोनल यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट सेल में क्या पढ़ाया था? ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, बट हेक्सागोनल में थोड़ा चेंज है। कैसे? देखो मान लो ये कॉर्नर एटम, ना ये कॉर्नर एटम के बाजू में इधर भी एक हेक्सागोनल यूनिट सेल रहेगा, राइट? ऐसा, राइट ना? इधर भी एक रहेगा ना, ऐसे। तो कितना हो गया? एक लेयर में ये कॉर्नर एटम ये एक यूनिट सेल ने शेयर किया, ये बाजू वाले यूनिट सेल ने शेयर किया और ये बाजू वाले यूनिट सेल ने शेयर किया, राइट? कितने लोग हो गए? 1 2 3, ये एक लेयर हो गया। अभी इसके ऊपर और एक यूनिट सेल रहेगा बराबर इसके ऊपर। ट्राई टू इमेजिन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पूरा एनिमेशन दिखाया था। ट्राई टू इमेजिन, इसके ऊपर और एक यूनिट सेल रहेगा, ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर और एक रहेगा, ये जो यूनिट सेल है उसके ऊपर भी और एक रहेगा। तो ये जो कॉर्नर एटम है सेम लेयर में 3, ऊपर 3, तो टोटल कितने हो गए? 6। सो कॉर्नर एटम फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन हेक्सागोनल यूनिट सेल is 1/6। So देखो in hexagonal unit cell atoms are present at 12 corners, 2 opposite face centers and 3 are present at body center, right? So in hexagonal unit cell each corner is shared by 6 other unit cell as I explained here, and hence contribution of corner atom per unit cell is 1/6. So the number of atoms in hexagonal unit cell is equal to number of corner atoms into contribution of corner atom per unit cell plus number of face center atom into contribution of face center atom per unit cell plus number of body center atom into contribution of body center atom per unit cell, right? So इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 12 कॉर्नर्स है इंटू 1/6, ये 2 फेस सेंटर है इंटू 1/2 और ये 3 बॉडी सेंटर है इंटू 1, क्योंकि बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? 1 है ना। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 है एंड कॉर्नर का फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल इट इज 1/6 एज आई शोड नाउ। सो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल 6। नाउ वी विल डू एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। Students, as I discussed in our basic lectures that the packing efficiency of hexagonal unit cell and face centered cubic unit cell is same, which is equal to 74, right? Right now, so देखो, so packing fraction for hexagonal unit cell is equal to that of FCC, और FCC का कितना है बच्चों? √2 into pi/6, right? So let the height of cell be h, correct? So volume of unit cell कितना है? See, what is the volume of hexagon?
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो इसका हाइट तो हमने कितना माना है, देखो स्टूडेंट्स ये जो है हम लोगों ने इसको ये डिस्टेंस को h माना है, राइट, ये h है अपना। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देयर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर देयर, देखो 1 राइट 2 3 4 5 6 राइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 into a square, राइट। सो a कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये दो एटम चिपके हुए हैं, राइट। सो a इज इक्वल टू 2r, राइट ना। सो √3/4 into a square, तो a के बदले हमने क्या पुट किया, 2r पुट कर दिया। सो 6 into √3/4 into 2r square into h, ये 6 कैसे आया समझा, बिकॉज यहाँ पे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आएगा, राइट। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना रहेगा स्टूडेंट्स, एक एटम का वॉल्यूम कितना रहता है 4/3 πr3, क्योंकि एटम्स आर स्फेरिकल एंड टोटल कितने एटम्स है 6 एटम्स है, तो 6 into 4/3 πr3, राइट। सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना है बच्चों, 6 into 4/3 πr3 ना, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 6 into √3/4 into 2r square into h, यहाँ आएगा अपना पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट, सो √2π into 6 इक्वल्स टू 6 into 4/3 πr3 डिवाइड बाय 6 into √3/4 into 2r square into h। अभी क्या करेंगे, h को इधर लेंगे और इसको उधर ले लेंगे, सही है, देन दिस विल गिव दिस आंसर 4r into √2/3, समझा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर height of hexagonal unit cell. Now we will do calculation of packing fraction in two-dimensional lattices. Let us start with square close packing. ठीक है, ये है square close packing in two dimensions. So ये है हमारी axial length. Let this be A. So can I say A is equal to 2r, right? So A is equal to 2r. What is the area of this whole unit cell? It is square unit cell, no? So what is the area of square? It is side square, that is a square. और a के बदले अगर 2r पुट करेंगे तो कितना बचेगा, 4r square आएगा ना। What is area occupied? तो स्टूडेंट्स कहना है ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, राइट, रिमेनिंग पार्ट ऐसा रहेगा, राइट ना, ये 1/4, ये 2/4 है ना, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब सर्कल को 4 हिस्सों में बांटा है, ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, ऐसे कितने पार्ट है टोटल, 4 1/4 पार्ट है। चारों को मिलाएंगे एक ही सर्कल बन रहा है ना, मतलब कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, व्हाट एरिया ऑफ सर्कल, राइट, रेडियस तो कितना है r है, सो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, एरिया ऑक्यूपाइड कितना आएगा πr², समझा। नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू ऑक्यूपाइड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, राइट। So πr² upon 4r², which is equals to π/4 and which is equal to 78. This is the packing fraction. समझा। ना यहाँ पे 3 डायमेंशनल यूनिट सेल नहीं है ना, इसलिए हम लोगों ने वॉल्यूम नहीं लिया बच्चों ने। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम ना, बट इसको तो तीसरा साइड मतलब थिकनेस या हाइट ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसको सिर्फ a एंड b है, राइट ना, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, एरिया लिया है, ठीक है, इसलिए हम लोग ने इसको सर्कल माना है, इसलिए ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है। टोटल पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 0.78। So therefore packing efficiency for two-dimensional square closed packing will be 78%. Now we will see packing fraction for hexagonal closed pack structure in two dimension. ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग एरिया ऑक्यूपाइड। सो देखो ये जो है ना, ये कैन आई से इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं, राइट, तो ये सर्कल का 1/3 पार्ट है, ये 1, ये 2 और ये 3, कैन आई से सर्कल का 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो टोटल 3 पार्ट मिला के एक सर्कल बन रहा है, राइट। सो ये 1, ये 2 और ये 3 कितना सर्कल हो गया, एक सर्कल हो गया, राइट, ये तीनों का मिला के एक सर्कल हो गया। नाउ 1 2 एंड 3 इन तीनों का मिला के दूसरा सर्कल हो गया, और सेंटर वाला पूरा सर्कल, तो टोटल कितने सर्कल हो गए बच्चों, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, राइट। सो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड विल बी 3 into एरिया ऑफ सर्कल, विच इज 3 into πr², समझा। नेक्स्ट,
the total area of hexagon is equals to 6 into area of equilateral triangle. देखो बच्चों यहाँ पे कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे, देखो ये एक बन गया, राइट, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, राइट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ. सो टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर देयर. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या रहता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर. यहाँ पे a इज इक्वल टू 2r, राइट, ये a है. सो देयरफॉर 6 इंटू √3/4 इंटू 2r स्क्वायर. तो 6 इंटू √3 इंटू r स्क्वायर. समझा? तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, ऑक्यूपाइड एरिया बाय टोटल एरिया. So 3 pi r square upon 6 √3 r square, which is equal to 0.91. So packing efficiency for hexagonal packing in 2-dimensional is 91%. समझा? Now we will calculate packing efficiency for 2-dimensional non-primitive unit cell. So let's say 2-dimensional non-primitive unit cell है, ठीक है, ये centered atom है और ये 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, राइट ना, ये सेंटर एटम है. तो चलो शुरू करते हैं. AC, AC क्या है, फेज डायगोनल. सो लेंथ ऑफ फेज डायगोनल AC इज इक्वल टू √2a. कैसा निकाला, देखो ये A है ना, ये भी A है और ये 90 डिग्री है. सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू √2a, राइट, एंड दिस इज R, this is R, this is R, this is R. So AC is equals to how much, 4R. So √2a is equal to 4R. Therefore A is equal to 4R by √2, which is equals to 2 √2R. समझा? So total area of square क्या है, total area of square A square. So 2 into √2 into R square. So it is 8R square. And total occupied area, तो देखो ये क्या ना, इसे 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है, राइट ना. देखो ये रिमेनिंग, ये 1/4 है ना, ऐसा 4 पार्ट किया, ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी, ऐसे 4 है. तो टोटल इन चारों पार्ट ने मिला के एक सर्कल और ये सेंटर वाला दूसरा सर्कल. तो टोटल कितने सर्कल हो गए बच्चों, 2 सर्कल हो गए. सो 2 into pi r square. Therefore packing fraction will be area occupied upon total area. एरिया ऑक्यूपाइड कितना है, 2 into pi r square अपॉन टोटल एरिया कितना है, 8r square, है ना. r square gets cancelled and that will comes out to be 0.785. and therefore packing efficiency is 78.5%. So students, आज के लिए बस इतना ही. In our next lecture we will do packing efficiency calculation for 3-dimensional unit cells and we will do symmetries, X-ray diffractions in our upcoming lectures. So thank you all for listening students. At the end of our series we will give free PDF. We will cover all entrance exam level content in our lectures and I'm sure with the help of our lectures you can crack any entrance exam of chemistry. Keep studying, keep sharing the videos, keep watching, keep studying and update yourself. Thank you all for listening. See you all in next lecture.